जय श्री राम, जय सिया राम, सबके राम। आज राम को बांटने वाले लोग भी खड़े हो गए। कोई कहता है कि राम रामानंदी संप्रदाय के, कोई कहता है शैव है, शाक्त है, सबके राम हैं। यह राम मंदिर किस संप्रदाय का है, यह राम किस संप्रदाय के हैं, ये वो लोग क्या जाने जो राम को नहीं जानते हैं। ये वो जाने जो राम को जानते हैं। राम किसी भी संप्रदाय के बंदी नहीं है। राम तो सबरी के राम है, केवट के राम है, निषाद के राम है, वानर और आदिवासी वनवासी जातियों के राम है, वाल्मीकि के राम है, तुलसी और कबीर के राम है, रैदास के राम है। राम लोक के हैं, जन जन के हैं, राम निश्चल प्रेम के हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। गुरु तेग बहादुर सिंह जी की वाणी है, रे मन राम सो कर प्रीत। गुरु ग्रंथ साहिब में 5400 बार प्रभु राम का नाम आया है। जो हमारे नानक पंथी सिख भाई हैं वो भी राम को गुरु ग्रंथ साहिब के साथ याद करते हैं। राम कथा जैन और बौद्धों में भी है। राम तो रहीम के भी हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो रहीम रामायण क्यों तैयार की जाती? रहीम रामायण की प्रतिलिपि क्यों तैयार कराते? रहीम ने 996 हिजरी में रामायण की जो शाही प्रति तैयार कराई थी वह इस समय फ्रियर आर्ट गैलरी वाशिंगटन में सुरक्षित है। रहीम ने इसके पहले पृष्ठ पर हवाला दिया है। बादशाह ने नकीब खां को हुक्म दिया कि देवी मिश्र ब्राह्मण की सहायता से संस्कृत के रामायण का फारसी में तर्जुमा किया जाए, अनुवाद किया जाए। जबान संस्कृत से फारसी में तर्जुमा करे। देवी मिश्र ब्राह्मण ने वृद्ध की उमानी श्लोक को भी खान ने बादशाह से प्रार्थना की एक नकल अपने लिए भी तैयार करूं। पहले ये कातिब लोग हाथ से लिखते थे, तो जो एक प्रति बनी उसकी दूसरी प्रति इन्होंने अपने लिए तैयार कराई और बादशाह ने उसकी इजाज़त दे दी और जमाने की बेहतरीन कातिबों ने इस किताब को लिखा। मुसव्वरों ने, जो चित्रकार जिनको कहा जाता है हिंदी में, फोटो बनाने वाले चित्रकार, उन्होंने तस्वीरें बनाई। 1007 ईस्वी में यह किताब बन के पूरी हुई थी। इस किताब के लेखन और तस्वीर बनाने की शुरुआत 996 हिजरी में की गई। इसमें 135 अध्याय और 349 पन्ने हैं। 648 पेज इमानी की देखरेख में यह पुस्तक तैयार हुई थी। जो जैसा कि मैंने आरंभ में बताया, देवी मिश्र ब्राह्मण की सहायता से संस्कृत से फारसी में इसका तर्जुमा किया गया, अनुवाद किया गया। ये जब, जैसा कि मैंने आपको आरंभ बनाया, गुरु ग्रंथ साहिब में 5400 बार राम जी का नाम आया है। और आज जो राम मंदिर 22 जनवरी 2024 को जिसमें राम पधारने वाले हैं, इस पर जब मीर बाकी ने उस मंदिर को गिराकर उसी के मलबे से यहाँ जो ढांचा खड़ा किया था, उसमें फारसी में लिखा था फरिश्तों के उतरने की जगह। ऐसी चीज़ें कोई बदल नहीं सकता। और इस विवादित ढांचे को, जिसे कुछ लोग बाबरी मस्जिद कहते थे, उसको, बाबरी मस्जिद को खाली कराने के लिए पहला मुकदमा निहंग सिखों के ऊपर फैजाबाद की कोतवाली में दर्ज हुआ था। निहंग सिखों ने सबसे पहले इस मंदिर को, इस विवादित ढांचे को खाली कराने के लिए प्रयास किया था। लगभग 550 वर्षों तक अनवरत विभिन्न अखाड़े इसके लिए संघर्ष करते रहे, लोग बलिदान होते रहे। वो राम है, वो रामचरितमानस को
नमन करते हुए लिखे हैं कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट पुराण। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और रहीम से भी पहले अमीर खुसरो ने लिखा था, तन मन धन का वह है मालिक, वासे निकसे जी को काम को हम सबका मालिक राम। तन मन धन का वह है मालिक, वासे निकले जी को काम, वो हम सबका मालिक राम। राम स्वयं तो शैव ही थे, जिसका प्रमाण उन्होंने रामेश्वरम के अंदर लिंग विग्रह की स्थापना किया था। उसके पहले जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आए तो बलिया में जो लखनेश्वर डी है, जहां उन्हें बला अतिबला की विद्या सिखाई गई, वहां भी आज भी लक्ष्मण जी और राम जी के द्वारा पूजित लिंग विग्रह बलिया जिले की रसड़ा तहसील में लखनेश्वर डी में देखी जा सकती है। राम शैव थे, उनको कैसे किसी संप्रदाय के खांचे में आप डाल सकते हैं? वे शाक्त भी थे, उन्होंने ही नवरात्र का अनुष्ठान किया था। यहां बलिया इन्फो पर एक वीडियो है जिसमें देख सकते हैं। ये जो वर्तमान में दुर्गा पूजा की परंपरा है, इसको सबसे पहले भगवान राम ने आरंभ किया था। श्वेत समुद्रम तट पर जब मेघनाथ ने देवी अपनी कुल देवी निकुंभना को प्रसन्न करके और श्री राम की सेना का संहार करने का प्रयास किया, तो पहली बार जो पहली दुर्गा पूजा हुई, जिसकी परंपरा आज भी चल रही है, वो प्रभु श्री राम ने शुरू किया था। राम अर्थात मनुष्य की विराटता, मनुष्य की करुणा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये जो राम का स्वरूप है, वह लोकमानस में उस राम का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा मंदिर है। जैसे समुद्र की लहरें जब किसी चट्टान से टकराती हैं तो गर्जना करती है, वैसे ही लोक जीवन में सत्प्रवृत्तियों का द्वंद्व निरंतर चलता है, चलता रहा है और चलता ही रहेगा। मनुष्य के तृष्णा और अहंकार का रावण बार बार धरती को रक्तरंजित किया है, आज भी कर रहा है। रावण के वंशज कहीं गए थोड़े, रावण एक व्रती है। दुष्प्रवृत्तियों को रावण कहा गया है, बुराइयों को रावण कहा गया है, जिसे प्रतिवर्ष दशहरे के दिन राम के रूप में जलाया जाता है कि दुष्प्रवृत्तियां जलाई जाएं और सत्प्रवृत्तियां प्रकट हों। उसे परास्त करने वाली शक्ति राम अर्थात मनुष्य की विराटता, मनुष्य की करुणा, इसीलिए भारत के लोक साहित्य का सबसे बड़ा नायक राम है। लोक मंगल का सबसे बड़ा प्रतीक राम है। मंगल भवन अमंगलहारी लोकमानस में उस राम का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा मंदिर है। क्या संसार में इतना बड़ा और इससे बड़ा कोई दूसरा मंदिर है कहीं, या हो सकता है? जो राम लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। आज पूरे विश्व के अंदर राम के विभिन्न रूपों में पूजा, कोई ब्रह्म राम को मानता है, एक रमनमिया संप्रदाय है जो किसी मंदिर में पूजा नहीं करता। उनको मंदिरों में पूजा करने से जब रोका गया तो उन्होंने अपने पूरे शरीर को राम मंदिर बना लिया। राम 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 लिख करके पूरे शरीर को मंदिर बना लिया। वह सृष्टि के कण कण में, रोम रोम में ब्रह्म राम का दर्शन करते हैं। मूर्तिमान राम को अगर हम देखेंगे तो वह पूरी दुनिया में विभिन्न रूपों में पूजे जाते हैं। रामलला जिनके मंदिर का विराजन होने जा रहा है, शिशु राम, बालक राम, राजकुमार राम जो विश्वामित्र के साथ अयोध्या से सिद्धाश्रम और सिद्धाश्रम से जनकपुर गए, जनकपुर और मिथिलांचल में के दूल्हा राम। पूरा नेपाल और मिथिलांचल राम को दूल्हा राम के रूप में पूजता है। वह न तो ब्रह्म राम है, न दशरथ के राम है, न धनुषधारी राम है, न वनवासी राम है, वहां तो दूल्हा राम है। सोचिए, लगभग 7000 साल पुरानी घटना है, लेकिन वह प्रेम प्रगाढ़ता उतनी ही है। आज भी मिथिलांचल, जनकपुर
और अयोध्या का संबंध वैसे ही जीवंत है। अभी जब रामलला का मंदिर बना है तो उस मंदिर में घरवास जिसको कहा जाता है, हम लोग गृह प्रवेश करते हैं तो राम लला का गृह प्रवेश हो रहा है। उसके लिए मिथिला जनकपुर के लोगों ने कितने उत्साह के साथ ढेर सारे उपहार और उससे भी बड़ा अपना प्रेम प्यार लेकर के और इस राम मंदिर में शरीक हुए हैं। वो राम है वनवासी राम। हमने बताया वनवासी राम कौन, जिन्होंने वनवासी गिरिवासी सारे गिद्ध जटायु के राम, ऋक्षराज जामवंत के राम, ये राम है और राजा भी राम है। यह मूर्तिमान रूप में भी राम विविध रूपों में पूजे जाते हैं, ब्रह्म के रूप में पूजे जाते हैं। राम सबके हैं और सभी राम के हैं। आज जब रामलला 550 वर्ष बाद अपने नवग्रह में विराजमान होने जा रहे हैं तो राम की चर्चा, राम के गुणों की चर्चा, राममय बनने की बात सब जगह की जा रही है। राम के जीवन को जानना, राम के चरित्र को जानना, अगर राम के चरित्र को जाना जाएगा तो एक नया भारत बनेगा। राम के चरित्र को अंगीकार किया जाएगा, राम के आदर्शों को अंगीकार किया जाएगा तो रामराज की स्थापना होगी। जय सिया राम।